कहते हैं कुछ गांव की सरहदें सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से नहीं, बल्कि अधूरी विधियों और खून से बांधी जाती हैं। इस गांव में भी 27 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ था। लोगों ने समझा था कि दाई माँ ने उस दानव को हमेशा के लिए रोक दिया है, लेकिन सच कभी मरा नहीं था। वो बस अंधेरे में छुपकर सही वक्त का इंतजार कर रहा था। अब हर चौखट पर लटकी नींबू मिर्ची सुरक्षा नहीं, मौत का बुलावा बन चुकी थी। और जिन लोगों ने इस राज को दफन समझ लिया था, वही राज अब एक एक जान मांगने लौट आया था। ये कहानी भी ऐसे ही एक गांव की है, जहां डर बाहर से नहीं, अपने ही लोगों के बीच से जन्म लेता है। गांव के चौपाल पर भीड़ जमा है। सभी लोगों के चेहरों पर तनाव साफ नजर आ रहा है। गांव के हालात कुछ दिनों से काफी नाजुक हैं। सरपंच जी, ऐसा क्यों हो रहा है? आज से 27 साल पहले तो इस गांव की सीमा को बांध दिया गया था, तो अब ये राक्षस फिर से अंदर कैसे आ गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। दाई माँ ने ही 27 साल पहले ये विधि की थी। अब उनके गुजर जाने के बाद शायद ही कोई उस चीज को दोहरा सकता है। सरपंच जी, क्या सच में कोई और रास्ता नहीं जिससे हम इस दानव से छुटकारा पा सके? अब तो एक ही चारा है। गांव के हर घर के सामने नींबू मिर्ची की ताबीज बांधनी होगी। पर उससे क्या होगा? नींबू मिर्ची इस दानव को कमजोर करती है। पर ये तो सिर्फ अस्थायी समाधान है, क्या इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है? इसके प्रकोप से निपटने का समाधान हमें तभी मिल सकता है जब दाई माँ का अंश इससे हमें मुक्ति दिलाए। पर दाई माँ का अंश है कौन और वो कहाँ मिलेगी? दाई माँ ने जब 27 साल पहले इस गांव की रेखा को बांधा था, तब उनकी बेटी मायरा महज 8 वर्ष की थी, पर थी बहुत समझदार। उनकी मृत्यु के बाद वो गायब हो गई। इसे हमें जल्दी ढूंढना होगा, वरना ये दानव पूरे गांव को खा जाएगा। रात के समय पारुल और मीरा अपने अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर घर की चौखट पर नींबू मिर्ची लगी है या नहीं। वैसे तुझे क्या लगता है, मायरा कहाँ होगी? शायद शहर में। मुझे तो अब बहुत डर लगने लगा है, बस कोई अनहोनी ना हो। कुछ नहीं होगा, चल ठीक है, मैं चलती हूँ। तू भी सीधे घर ही जाना, बीच में कहीं रुकना मत। ये कहकर मीरा अपने घर चली जाती है। पारुल भी अपने घर की तरफ जाने लगती है। रास्ते में उसे अचानक एक ठंड का झोंका लगता है। वो अपने आसपास नजर दौड़ाती है, पर उसे कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन फिर जब उसे कुछ नजर नहीं आता, वो फिर से अपने घर की तरफ मुड़ती है, पर उसके सामने यहाँ मीरा अपने घर में संदूक खोलती है। उस संदूक में से वो एक छोटा सा हाथी के दांत से बना हुआ डिब्बा कपड़ों के ढेर के नीचे से निकालती है। उसमें से वो एक कोयले के टुकड़ों का माला निकालकर पहनती है और उसी डिब्बे से एक छोटा आईना लेकर अपने आप को निहारती है। अगले दिन की शुरुआत डर के साथ होती है, जहां गांव के सारे लोग एक घेरा बनाकर खड़े होते हैं। घेरे के बीच होती है मृत पारुल की लाश। उसका शरीर ऐसा दिखता है जैसे उसके शरीर में खून का एक कतरा भी ना बचा हो। सरपंच जी भी वहीं खड़े होते हैं। उनकी आंखों में डर साफ दिखता है। दानव गांव के अंदर तक पहुंच गया है, हमारी सभी कोशिशें नाकाम रही हैं। तभी भीड़ के बीच से मीरा निकलती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। मीरा, तेरी सबसे पक्की सहेली थी ये, तुझे दुख नहीं हो रहा? दुख तो है सरपंच जी, पर डर ज्यादा है। अगर हम रोना धोना करेंगे तो दानव हमें भी मार देगा। मैं चलती हूँ, मुझे घर पर नींबू मिर्ची बदलना है। ये कहकर मीरा वहाँ से चली जाती है। यहाँ सरपंच जी को उस पर शक होता है। उसी दिन सरपंच जी पंचायत के दफ्तर आते हैं। वहाँ पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू करते हैं। फाइलों में उन्हें 1998 का वो लेजर मिलता है जिसमें उस साल मरे लोगों का नाम था। सरपंच जी उस फाइल को ढूंढना शुरू करते हैं। तभी उनके चेहरे पर एक डर उमड़ आता है।
27 साल पहले दाई माँ ने गांव को बांधा था, पर उस साल 12 लोग अचानक गायब हुए थे। उनकी मौत का कोई हिसाब नहीं है। वो एक पन्ने पर दाई माँ की मृत्यु के विवरण के बारे में देख रहे होते हैं। तभी उन्हें दिखता है कि उनकी अस्थियों का विसर्जन कभी हुआ ही नहीं था। वहां उस समय के पुजारी के दस्तखत थे ही नहीं। दाई माँ की अस्थियां, उन्हें तो कभी नदी में बहाया ही नहीं गया। अगर वो मरी ही नहीं तो वो गई कहां? रात हो जाती है। यहाँ मीरा के घर पर सच का खुलासा होता है। वो अपने आईने के सामने बैठी होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। वो नींबू मिर्ची की लड़ी से नींबू को चीरकर उसका रस एक कटोरे में लेती है और आपके नए जीवन का समय आ गया है माँ। आकर इस जीवन को प्रणाम करो। अब ज्यादा समय नहीं बचा है। आपके लिए एक नई जिंदगी इंतजार कर रही है। दाई माँ आज भी जिंदा होती हैं। मीरा वो रस का कटोरा दाई के हाथ में देती हैं। बस एक आखिरी पड़ाव और ये जिंदगी मेरी। ये कहकर दाई माँ उस रस को पी जाती हैं। यहाँ सरपंच जी अपनी जांच को जारी रखते हैं। उन्हें अब धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है। ये कोई सुरक्षा कवच नहीं है, ये तो बुलावा है। कोयला उनकी जिंदगी को थामे रखता है और 7 मिर्चियां दर्शाती हैं जिंदगी के 7 चक्र। और आगे बढ़ने के बाद नींबू एक गर्भ है जिसकी खटास सड़ते हुए मांस को दोबारा जिंदा करती है, उसे हर बार नया जीवन देती है। यानी दाई माँ मरी नहीं और मीरा ही। सरपंच जी की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। वो तुरंत गांव की ओर भागते हैं। सरपंच जी गांव के हर एक घर की चौखट से नींबू मिर्ची तोड़ते हुए जाते हैं, पर जल्दी ही उन्हें समझ में आ जाता है कि वो ये अकेले नहीं कर सकते। वो गांव के बीचों बीच जाकर अपनी पूरी ताकत से सबको भुलाने लगते हैं। निकाल फेंको इसे। ये नींबू मिर्ची दानों को कमजोर नहीं, उसे ताकत दे रही है। हटाओ इसे। कोई बाहर नहीं आता। सरपंच जी अपने आप को बेसहारा महसूस करते हैं। कोई है? सब बाहर आओ। दाई माँ मरी नहीं है, वो हमारे साथ छल कर रही हैं। वो हम सबको मार देंगी। और तभी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके पीछे आया है। वो जैसे ही पलटते हैं, सामने और कोई नहीं बल्कि मीरा खड़ी होती है। तुम क्या है ये? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या चाहती हो तुम? तभी दाई माँ मीरा के पीछे से बाहर आती है। क्यों अपनी जान जला रहे हो सरपंच जी? याद नहीं तुम्हारे पिता ने क्या किया था? तुमने सारे गांव वालों के साथ क्या किया? सब अपने ठिकाने लग चुके हैं और अब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी ये विधि कामयाब होने नहीं दूंगा। तुम दाई माँ, तुमने 27 साल पहले 12 लोगों की बलि दी थी अपनी 8वीं जिंदगी के लिए, और अब मेरी 9वीं जिंदगी का वक्त है सरपंच जी। पारुल दूसरी थी और अब तुम तीसरे हो। सरपंच जी डर से पीछे मुड़ते हैं और जो वो देखते हैं। कुछ दिनों बाद इस विधि का अंत नजदीक होता है। आज दाई माँ को नया जीवन मिलने वाला है। मीरा और दाई माँ पूजा में मग्न मंत्र जाप कर रही होती हैं। तभी मीरा दाई माँ की तरफ 12 लोगों के खून से भरा एक प्याला बढ़ाती है। ये प्याला शैतान के नाम। हे शैतानों के स्वामी, मुझे ये नया जीवन प्रदान करो। ये कहकर दाई माँ उस प्याले की हर एक बूंद पी जाती हैं। तभी कुछ अनोखा होता है। दाई माँ जमीन से ऊपर हवा में उठती हैं। उनके पीछे से एक विशाल रोशनी उमड़ती है। वो रोशनी उसी दानव के सीने से आ रही होती है जो अब उनके पीछे था। जैसे जैसे वो एक नई जान को अवशोषित करती हैं, दाई माँ की चमड़ी से झुर्रियां मिटने लगती हैं। सब कुछ ठीक होता है कि तभी दाई माँ का शरीर जोरों से हिलने लगता है, मानो कुछ बहुत गलत हो चुका है। माँ, ये आपको क्या हो गया? माँ!
सब कुछ शांत हो जाता है और दाई माँ गिर जाती हैं। वो अब आधी बूढ़ी और आधी जवान दिख रही होती हैं और उनकी आंखों में अजीब सी मुस्कान होती है। विधि अभी खत्म नहीं हुई है। मीरा जैसे ही अपना चेहरा घुमाती है,